अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डियर स्टूडेंट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वो कमोडिटी है जिनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट से बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं, मेजर कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि पेरिशेबल होती हैं। पेरिशेबल में फॉल करती है, मतलब इनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इनकी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों तकरीबन सेम नेचर के होते हैं, इसलिए इनको एक ही कैटेगरी में जो है हम फॉल करते हैं। तो इनकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहला क्वेश्चन ये है, वो इसलिए कि इनमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री इनके अंदर या इनकी सरफेस पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे इनमें एंजाइम्स होते हैं, और ये दोनों ही मेजर जो है वो स्पॉइलिंग एजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको दोनों को कंट्रोल करना, इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री या तो इसको स्टॉप कर देते हैं, या अगर बिल्कुल इनकी एंट्री हो भी जाती है विद इन द कमोडिटी या अपर सरफेस ऑफ द कमोडिटी, देन हम इसको कंट्रोल करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। यही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोसेसिंग होती है। तो उसमें ये होता है कि जो इनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स की फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, हम उन फेवरेबल कंडीशंस को अल्टर कर देते हैं, या उन वो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिनमें इनकी अब एक्टिविटी या तो स्टॉप हो जाए या ये बाय नेचर डिस्ट्रॉय हो जाए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक पीएच पे ग्रो करते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और तीसरे नंबर पे आता है मॉइस्चर कंटेंट। हम क्या करते हैं कि इन तीनों चीज़ों की जो कि रिक्वायरमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, हम इनको चेंज करते हैं। फर्स्ट नंबर पे या तो हम इनमें से वाटर मूव कर देते हैं, वाटर को बाइंड कर लेते हैं, या जो पीएच है उसको अल्टर कर देते हैं, या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक की तरफ ले जाते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल टफ हो जाता है, या तो वो उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है या वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सेम इसी तरह एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स भी जो एक नेचुरल ऑटोलाइसिस हैं कमोडिटीज़ के अंदर, उनकी एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है। तो इसके लिए हम जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोसेसिंग सॉरी जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, तो उन प्रोसेसिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। बहुत सारे ओल्ड एंशिएंट मेथड्स भी हैं और न्यू मेथड्स भी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला मेथड और सिंपलेस्ट मेथड है, वो है ब्लांचिंग। ये ब्लांचिंग स्पेसिफिकली जो यूज़ होता है वो एंजाइम्स की इनएक्टिवेशन के लिए होता है। और ब्लांचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत सारे अदर प्रोसेस लाइक कैनिंग, कुकिंग, बारबेक्यूइंग या अदर टाइप ऑफ कुकिंग जो है, फ्रीजिंग हो गया, या उसकी जो शेल्फ लाइफ इन्हांसमेंट के जितने भी मेथड्स हैं, उनका एक इनिशियल स्टेप भी हो सकता है। अगर हमने एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको हम मिनिमल प्रोसेसिंग कहते हैं। मिनिमल प्रोसेसिंग जो है वो भी, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ब्लांचिंग ही होता है। ब्लांचिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है कि इससे हम एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम जो कि ऑटोलाइसिस हैं, जिनकी वजह से जो केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो कंटिन्यू रहते हैं विद इन द प्रोडक्ट, वो स्टॉप हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एक मेजर इशू आता है जिसको हम इंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं। इंजाइमेटिक ब्राउनिंग को स्टॉप करने के लिए ब्लांचिंग जो है वो एक मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देते हैं। एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकना अल्टीमेटली उसकी ब्राउनिंग को रोकना होता है।
तो ब्लांचिंग बेसिकली होता क्या है? ब्लांचिंग इज अ माइल्ड हीट ट्रीटमेंट टू इनएक्टिवेट द एंजाइम्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कि ब्लांचिंग को हम जो है ना, एक थोड़े से टाइम के लिए, फॉर अ फ्यू मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द कमोडिटी, एक शॉर्ट हीट ट्रीटमेंट होती है, जिसकी वजह से जो फूड मटेरियल है, लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिनमें बेसिकली इंजाइम्स की वजह से ब्राउनिंग का इशू होता है, इंजामेटिक ब्राउनिंग जिसको आप कह सकते हैं। इंजामेटिक ब्राउनिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हॉट वाटर में या स्टीम के अंदर इसको कमोडिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टॉप करने के अलावा भी डिफरेंट पर्पसेस हैं। तो बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं प्लस ब्लांचिंग के? वो ये होता है कि एक तो हम वाटर को बॉईल करते हैं अप टू 100 और 105 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम डिप करते हैं फ्रॉम फ्यू सेकंड्स टू फ्यू मिनट। ये दूसरा पैरामीटर है जिसको हम टाइम कंसिडर करते हैं, कि चंद सेकंड से लेके चंद मिनट तक। ये डिपेंड करता है कमोडिटी के ऊपर। सॉफ्ट कमोडिटी हो लाइक स्ट्रॉबेरी है, तो उसके लिए हम फ्यू सेकंड यूज़ करेंगे, ताकि फ्रूट की जो कंपोजिशन है या उसका स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। जो हार्ड कमोडिटीज़ हैं लाइक एप्पल है या पोटैटोज़ हैं या स्पिनच है, तो इन चीज़ों को जब हम ब्लांच करेंगे तो तब हम इसका टाइम जो है वो अप टू 1 मिनट्स या फ्यू मिनट्स तक देते हैं। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हो गए। तो जो इसका बेसिक पर्पस क्या है? एक तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि टू इनएक्टिवेट द एंजाइम्स, जो मोस्टली हर फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा इसका क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द कमोडिटी इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं। जो डिफरेंट पर्पसेस वो क्या हो सकते हैं? एक तो ये है कि उसकी स्किन लूज हो जाती है, जिस तरह टमाटो है, हमने फ़र्ज़ करो इसको फर्दर यूज़ करना है केचप के अंदर या टमाटो सॉस के अंदर, पिज़्ज़ा सॉस के अंदर हमने यूज़ करना है टमाटो को, तो उसकी जो स्किन रिमूवल है वो ईजी हो जाती है, वो लूज़ हो जाती है, उसको हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट ये हो गया। और दूसरे नंबर पे इससे का एक और फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, जिसको पी लॉस भी बोलते हैं, वो कम हो जाता है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इसका कि जो भी कंटेमिनेंट्स होते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ फूड कमोडिटी या ऑन द सरफेस ऑफ पील, वो रिमूव हो जाते हैं, लाइक सॉइल हो गया या इंसेक्ट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वो रिमूव हो जाते हैं ड्यू टू हॉट वाटर। और उसके अलावा एक और चीज़ होती है, जो बिटवीन द टिश्यूज़ गैस होती है, कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कमोडिटीज़ हैं, इनके टिश्यूज़ के अंदर गैस होती है, स्पेशली लीफी वेजिटेबल आप कह सकते हैं, लाइक स्पिनच है या मस्टर्ड बीन्स हैं, जिसको आप साग बोलते हैं, तो उनमें टिश्यू गैस होती है और वो रिमूव हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? चौथे नंबर पे सॉरी, क्या होता है कि जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उसमें स्पिनच भी आ जाता है, उसमें पीस भी आ जाता है। उसको जब हम ब्लांचिंग करते हैं उसकी, तो वो उसका कलर जो है वो एक शाइनी कलर आ जाता है, ब्राइट कलर आ जाता है। कलर को हम ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो अ, जब हम सेंस इवैल्यूएशन करते हैं या हम कोई भी प्रोडक्ट है उसको परचेज़ करते हैं, तो फर्स्ट उसकी जो लुक होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है। डिस्प्ले या कलर या उसकी जो ब्राइटनेस है वो आपको अट्रैक्ट करती है। तो ये भी एक रीज़न होती है कि हम उसके कलर को वो क्यों फिक्स करते हैं। तो उसके अलावा क्या होता है कि जो सेमी फॉर्मिंग सब्सटेंस होते हैं इन वेजिटेबल्स, वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम स्काल्डिंग या ब्लांचिंग करते हैं। घरों में बहुत सारी आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल
स्टोर करते हैं, तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप उसको सबसे पहले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लें, उनको आपने स्टोर करना है, उसकी वॉशिंग करें, वॉशिंग करने के बाद उसकी पीलिंग करें, पीलिंग करने के बाद उसकी साइज रिडक्शन करें, देन आप उसको इंट्रोड्यूस करें। आप फर्स्ट वाटर को बॉयल करें अप टू 100 और 105 डिग्री सेल्सियस, आप उसमें प्रोडक्ट जो है वो डिप कर दें। ये सिर्फ आप टेक्निकली इंडस्ट्री में नहीं, ये घरों में भी मोस्टली ये जो टेक्निक है ये यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से आप अप टू फ्यू सेकंड्स, मतलब 30 सेकंड से लेके आप 2 to 5 मिनट्स तक भी इसको डिप कर सकते हैं। ये एक आपके सामने स्क्रीन पे